या ऐसे कई रिश्ते हैं जो इस पृथ्वी पर खत्म नहीं होते। जैसा हमने पिछले हफ्ता थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में कहा, हम संसारिक तौर से भी शारीरिक तौर से भी रिश्तेदार हैं, और उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का परिवार में हम अनंत रिश्ते में भागीदार है, एक अनंत अटूट रिश्ते में जुड़े हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार प्रभु ने मुझे एक मौका दिया। साथ ही साथ वापी कलीसिया को भी और प्रभु के दास प्रिय जोस डाली को भी धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार वचन की सेवकाई करने के लिए मुझे एक और मौका मिल गया है। आज जो मनन करने का विषय पहले से आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय से है, जिसका टाइटल हम सबको मालूम है, द हाई प्रीस्टली प्रेयर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें मालूम है 5 अध्याय जिसे हम अपर रूम डिस्कोर्स के नाम में जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17 इन 5 अध्याय अपर रूम डिस्कोर्स के नाम में जाने जाते हैं। इन्हें माड़ी पर उपदेश। तो ये प्रारंभ होता है अध्याय 13 से। बहुत सुंदर एक शुरुआत 13वां अध्याय में हम को देखने को मिलते हैं। क्यों न हम 13वां अध्याय के प्रारंभ का वचन पढ़ के आज का मनन शुरू करें। It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love, or he loved them to the uttermost. दूसरे भाषांतरों में फिर तुरंत प्रभु ने जो किया है वो भी हमारे सामने है। प्रभु एक बर्तन में पानी लिया और कमर में एक रुमाल बांध के हर एक शिष्यों के पास पहुंचा और उनके पैरों से जूती उतार कर उन हर एक के पैर धोने लगे। एक अमीर यहूदी परिवार में सुना है कई दास होंगे, कई गुलाम होंगे, नौकर नहीं बल्कि गुलाम, जिसको कीमत देकर खरीदे हुए हैं। तो ऐसे गुलामों में नीचे से मान लो 5 गुलाम उनके घर में हैं, सबसे निचला द लोवेस्ट स्लेव, उसकी ड्यूटी है पैर धोना, और नीचे से सेकंड की ड्यूटी है पैरों से जूते उतारना। हमें याद होगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, जो मेरे पीछे आने वाला है वो मुझसे बड़ा है, मुझसे महान है, उसके झुककर जूती खोलने के लिए भी मुझे अधिकार नहीं है। तो हम भाषांतर करने वाले भाषांतर का ट्रेनिंग देते देते बाइबल का अनुवाद, तो साथ में अनुवादक ट्रांसलेटर के साथ में एक यूएनएस को बुलाते हैं। यूएनएस यानी अनइनिशिएटेड नेटिव स्पीकर।
इन्हें ऐसा एक व्यक्ति जिसको बाइबल का कोई परिचय नहीं है, उसको भी सामने रखकर हम ट्रांसलेशन चेकिंग करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम कंसल्टेंट जो चेकिंग करते हैं ट्रांसलेटर से पूछेंगे इसका मतलब क्या है, इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है, उसके गहरा अर्थ क्या है। तो ट्रांसलेटर कुछ बोलेंगे, पर यूएनएस जिसको बाइबल का परिचय नहीं है उनसे एक बार पूछा तो स्क्रैच दिस हेड फॉर सम टाइम। यूहन्ना ने कहा ना, झुककर उसकी जूती खोलना मुझे नामुमकिन है, ऐसा उसने समझा। तो फिर यूहन्ना ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा ऐसा लगता है यूहन्ना को बैक पेन है, कंबर में दर्द है, झुकना मुश्किल है, इसलिए उसने कहा। ने कई मर्तबा बाइबल के गहराई अर्थ जो हमने सही ट्रांसलेट किया है पर असली में उसका अर्थ लोगों के समझ में नहीं जाते हैं। तो यूहन्ना के कहने के मतलब है यीशु मेरा ऐसा मालिक है जिसके घर के सबसे निचला गुलाम बनने को भी मुझे अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है। तो फिर आगे कहानी हमें मालूम है, यीशु ने बोला शिष्यों को, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हैं, बुलाते हैं, सही है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मालिक हूं। तो मैं तुम्हारा गुरु और तुम्हारा मालिक ने अगर तुम्हारे पैर धोए तो तुम एक दूसरे के साथ कितना अधिक योग करना चाहिए। तो फिर कई सारी बातें, कई सारी शिक्षा यीशु ने इन 3, 4, 5 अध्यायों में दी, पवित्र आत्मा के बारे में और सच्ची दाखलता के बारे में, सच्चा मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु होने के बारे में वगैरह इन 4, 5 अध्यायों में यीशु ने कहा। आज मैं स्लाइड्स का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि पिछले हफ्ता स्लाइड में ज्यादा फोकस हुआ ऐसा मुझे लग रहा था। तो सबसे इसमें 5-6 मुद्दे हैं इस प्रार्थना में जो यीशु मसीह पिता के सामने प्रकट करता है, मांगता है परमेश्वर पिता के सामने। दूसरी दृष्टि में किसी ने कहा है दिस इज द मिनिस्ट्री रिव्यू और मिनिस्ट्री रिपोर्ट ऑफ जीसस, प्रभु की सेवा समीक्षा है। 3.5 साल अपने शिष्यों के साथ बिताने के बाद अंत में पिता परमेश्वर को एक छोटा सा रिपोर्ट दे रहा है, और उसमें प्रभु की प्रार्थना भी है ना। प्रभु की प्रार्थना असली में ये है, बाकी डिनोमिनेशन में प्रभु की प्रार्थना बोल के और फादर इन हेवन हैलोड बी दाय नेम एटसेट्रा, उस प्रार्थना को प्रभु की प्रार्थना के रूप में रटते हैं वो लोग, पर हम समझते हैं वो ऐसी प्रार्थना रही जिस प्रार्थना को शिष्यों को सिखाए, तुम प्रार्थना करते वक्त यूं प्रार्थना करना चाहिए। पर इसमें प्रभु खुद की प्रार्थना है। कई प्रार्थना प्रभु की बाइबल में है उल्लिखित, पर एक लंबी प्रार्थना ये है, उसमें कई सारी बातें प्रभु ने कही है। ये मिनिस्ट्री रिपोर्ट के दरमियान, रिपोर्ट के उस सिलसिले में क्या क्या प्रभु ने कहा वो भी महत्वपूर्ण है। देखते हैं 4 वचन वर्स 4। सो ही, अभी यूहन्ना 17वां अध्याय में हम आए हैं और उसका 4 वचन, I have brought you glory on earth by completing the work
you gave me to do. मैंने पृथ्वी पर आपकी महिमा की। सबसे पहले यीशु अपनी दावा में से एक दावा है कि आपने जो काम मुझे सौंपा है, उस काम के बारे में पहले सौंपा है, वो काम मैंने पूरी की और इस प्रकार काम पूरा करके मैंने आपकी महिमा की। तो मैं सिर्फ मैंने आपकी महिमा की उतने में थोड़ा सा फोकस करके काम के बारे में हम सोचेंगे। यीशु ने कभी अपनी महिमा नहीं खोजी। ध्यान रखिए, हमेशा प्रभु ने बिना किसी अपवाद हर बार यीशु ने अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य का प्रकट की। इन हरेक समय पवित्र शास्त्र कहता है कि लोगों ने इसे देखकर स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। आज शाम को हम सोचें, हम किसकी महिमा चाहते हैं? हमारे कामों के जरिए से, हमारी सेवकाई के जरिए से, हमारे प्रचार के जरिए से किसकी महिमा? स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी यीशु ने अपनी महिमा नहीं चाही, बल्कि परमेश्वर पिता की महिमा चाही। कई सारे सैकड़ों चमत्कार प्रभु ने किया है। उन हरेक चमत्कार के अंत में, अद्भुत कृत्य के अंत में, जैसे यूहन्ना ने लिखा, इन सबको साइन, सिग्नेचर, चिन्ह नाम से यूहन्ना ने इसके बारे में उल्लेख किया है। पर इन चिन्ह मतलब यीशु के डिविनिटी, यीशु के ईश्वरीयता दिखाने वाले काम। फिर भी हम देखते हैं ये चिन्ह भी करने के बावजूद परमेश्वर पिता की महिमा वो कर रहा था। स्वयं यीशु के अवतार के बारे में तीमुथियुस ने लिखा, पौलुस ने लिखा, पहला तीमुथी 3:16 में, God was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. जैसा हम यूहन्ना पहला अध्याय में पढ़ते हैं, in verse 14, Word became flesh and dwelt amongst us, and we beheld his glory, the glory as that of the only begotten of the Father, full of truth and grace. हमने उसकी महिमा देखी, यूहन्ना ने लिखा। यूहन्ना ने अपने पत्र में लिखा, परमेश्वर के वचन जिसे हमें छुआ, जिसे हमने देखा, जिसे हमने सुना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर इंसान बन के आए, फिर भी यीशु ने स्वयं की महिमा नहीं चाही, पिता की महिमा चाही। पहला तीमुथी 3:16 में लिखा है, संदेह नहीं है कि परमेश्वर की भक्ति का भेद गंभीर है। वो जो मनुष्य के शरीर में प्रकट किए गए, पवित्र आत्मा में उनकी परख हुई और स्वर्गदूतों द्वारा पहचाने गए, राष्ट्रों में उनका प्रचार किया गया, संसार में रहते हुए उनमें विश्वास किया गया, तथा वो महिमा में ऊपर उठा लिए गए। God in flesh, God manifest in flesh। तो मैं आगे बढ़ने के पहले एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, ये ग्लोरी क्या चीज है? महिमा क्या चीज है? पुराने नियम में हिब्रू में खवोद बोलता है, खवोद का अर्थ वेट भी है, और नया नियम में डॉक्सा, ग्लोरी। ग्लोरी क्या चीज होते हैं? यूहन्ना 12वां अध्याय में देखें,
यूहन्ना 12 एक लंबा हिस्सा है, 20 से 26 पढ़ना है, पर यहाँ कुछ आयतें आपके सामने मैं लाऊंगा. Now there were some Greeks among those who went up to worship at the feast. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said, we would like to see Jesus. Philip went to tell Andrew. Andrew and Philip in turn told Jesus. Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. And it goes on. So for Jesus, what was glory? सबसे पहले परमेश्वर पुत्र की महिमा, मनुष्य के पुत्र की, इंसान मनुष्य के पुत्र की महिमा होने की वक्त आ चुकी है, यीशु ने कहा. फिर तुरंत यीशु कहता है, I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. गेहूं के दाना पृथ्वी पर गिर के नहीं मरते तो वो वैसे की वैसे रह जाते हैं वो दाना, पर मर गए तो उसमें से अनेक पौधे निकलेंगे. So number one, for Jesus, glorification was his death. याद है रूपांतरण हुआ जब यीशु को मोशा और एलिया दोनों आए और तीनों मिलके चर्चा कर रहे थे कि यीशु के मृत्यु के बारे में. For Jesus, glorification was death. Then comes multiplication. Then comes Father's acclamation. यूहन्ना 15वां अध्याय के 8वां वचन में ये स्पष्ट दिया है. 15 के 8 में दाखलता की उस उपमा में यीशु ने कहा 15 के 8, तो this is to my, I'll read it 7 onwards. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit. तो प्रभु यीशु मसीह के सामने महिमा का अर्थ है मृत्यु. प्रभु यीशु के सामने महिमा का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, अनेक गुणा मल्टीप्लाई होना. प्रभु यीशु के सामने महिमा है पिता का अभिनंदन. Well done, thou faithful servant. यीशु ने अच्छा कारभारी के कहानी में बताया कि अंत में जब मालिक आएगा, मालिक ही चाहता है विश्वासुपण, मतलब विश्वास योग्यता, ईमानदारी. तो महिमा क्या चीज है? हम 2 बार देखते हैं, एक बार याकूब और यूहन्ना स्वयं और एक बार उनकी मां. हम क्यों ना मत्ती 20वां अध्याय के 20वां वचन देखें. मैथ्यू चैप्टर 20 एंड वर्स 20. मत्ती 20 के 20 महत्वपूर्ण है. वहां यूहन्ना और याकूब की मां. verse 20. Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons, kneeling down, asked her a favor of him. Asked a favor of him. What is it you want? Jesus asked. She said, grant that one of these 2 sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom.
He said, you don't know what you are asking. And so on. कहानी बहुत ही परिचित है। जबदी के मिसेस याकूब और यूहन्ना की मां यीशु के पास आई। महिमित होकर, बादशाह होकर, शहंशाह होकर पृथ्वी पर दोबारा आने वाला है। स्वर्ग में भी। My internet connection is unstable, that's what it says. Anyway, आप सुनाई दे रहे ना? ठीक है, सुनाई दे रहे? Yes, uncle. हाँ, ठीक है। I just got a message, your net connection is weak. तो सुनिए ध्यान से। हाँ, ज्यादा अगर नेट वीक है तो मैं वीडियो बंद करूंगा ताकि ज्यादा बैंडविड्थ मिल जाए। तो याकूब और यूहन्ना के मां, एक रिक्वेस्ट है, जब आप अपने राज्य में आए, बादशाह बनकर आए, मेरे बच्चों में से एक को आपके दाहिने, दूसरे को आपके बाएं साइड बिठाना है। यीशु ने कहा, ये रिश्तेदार है, यीशु ने कहा, आंटी बोली होंगी या वुमन बोले, आप जो मांग रही आप नहीं जानती है, इसका अर्थ क्या है आप नहीं जानती हो। फिर बाद में पूछता है, जो कप, जो कटोरा मैं पीने वाला हूं, उसमें से पीने के लिए आपके बच्चे तैयार है क्या? पहले यूहन्ना और याकूब ने भी कह चुका है, हम तैयार हैं। यीशु ने कहा भी, जरूर तुम उस कटोरे से पियोगे, पर मेरे दाहिने और बाएं बिठाना ये मेरे हक में नहीं है, पिता के अधिकार में है। हम सब चाहें ना यीशु के साथ शासन करें, यीशु ने कहा भी है। पर देखिए आगे क्या हुआ, वो भी हम सब जानते हैं। मत्ती का ही 27वां अध्याय देखिए, उसका 27वां अध्याय के 56वां वचन। अनेक स्त्रियां दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। वे गलील प्रदेश से यीशु की सेवा करती हुई उनके पीछे पीछे आ गई थी। उनमें थी मगदलावासी मरियम और याकूब और यूसुफ की माता मरियम तथा जबदी की पत्नी। हम जानते हैं ये इसका संदर्भ, इस वचन का संदर्भ अति भयंकर वेदना से यीशु गुजर रहा है, निंदा झेल रहा है, सिर पे कांटों का ताज पहना है, दोनों हाथ और पैरों पे कीले हैं, सारा बदन जख्मी है और वेदना से वो तड़प रहा है, और साथ ही साथ लोगों की निंदा भी। पर ध्यान से सोचिए, यीशु के दोनों बाजू में एक लेफ्ट एक राइट, दो डाकू है, दो कुकर्मी है। शायद यीशु ने जब इन स्त्रियों को देखे, जबदी की पत्नी की ओर ताकते हुए, खामोशी से पूछते होंगे, यीशु यही तो चाही थी, एक को दाएं एक को बाएं आपने मांगी थी, अपने बच्चों में से एक को मेरे लेफ्ट में, एक को मेरे राइट में बिठाना है। देखो यही है हालत, देखो यही मेरे लेफ्ट
यही है। मैंने तुमसे पूछा था कि वो कटोरा पीने को तैयार है, तुम्हारे बच्चों ने कहा भी तैयार है। देखो यही है वो कटोरा, मैं अभी झेल रहा हूं, मैं अभी पी रहा हूं, परमेश्वर पिता के क्रोध के कड़ुआ कटोरा मैं पी रहा हूं। एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। प्रभु यीशु के सामने महिमा का मकसद यही है, सलीब पर चढ़ाया जाना। हम सब चाहे संसारिक तौर से महिमा, पर यीशु की दृष्टि में महिमा का प्रारंभ होता है सलीब पर चढ़ाए जाने से, कड़वा कटोरा पीने से, दुख और चाहे तो मृत्यु भी सहने से। नेक्स्ट यीशु ने कहा इसी चौथा वचन में, जैसा मैंने पढ़ चुका है, कि आई हैव फिनिश्ड द वर्क दैट यू हैव गिवन मी, राइट। मैंने उस कार्य को पूरा किया, उस काम को मैंने पूरा किया। हैव यू फिनिश्ड द वर्क द लॉर्ड गिव यू? परमेश्वर पिता को महिमा आप ला सकते हैं, मैं ला सकता हूं, जब परमेश्वर पिता ने जो कार्य हमें सौंपा है उस कार्य को पूरा करने से। पौलुस ने लिखा अंत में, आई हैव फिनिश्ड द रेस, मैंने दौड़ पूरा किया है। प्रभु करे कि हम सबों के जीवन के अंत में इतनी तसल्ली से, जो समाधान पौलुस के दिल में था, जो शांति पौलुस के दिल में थी, इस प्रकार हम भी लिख पाए, आई हैव फिनिश्ड द रेस। निर्गम 40 अगर देखें, मैंने गिना है इसलिए बोल सकता हूं, 7 बार लिखा है मूसा ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने उसे आज्ञा दी थी, वैसा ही किया। जिन्होंने ध्यान से निर्गम की किताब पढ़े होंगे, आपको मालूम है कि पहले 25 से लेकर आदेश है, यूं यूं करना है, करना है, करना है। फिर अंतिम अध्यायों में देखते हैं किया है, किया है, किया है, और अंत में 40वें अध्याय में जैसे ही परमेश्वर ने, याहवे ने उसे आज्ञा दी, वैसा ही किया है। इसका परिणाम क्या हुआ? 33 chapter 40 verse 33, Exodus chapter 40 verse 33 लिखा है, सबको मालूम है फिर भी पढ़ना चाहूंगा। एक्सोडस 40 के 33 लिखा है, Then Moses set up the courtyard around the tabernacle and the altar and put up the curtain to the entrance to the courtyard, and so Moses finished the work. इस प्रकार मूसा ने अपना काम पूरा किया। Then comes verse 34, तब यहोवा की महिमा निवास में भर गई। The tent was covered, the tabernacle was covered with the cloud. क्लाउड, परमेश्वर की महिमा। हम याद करें, एक क्लाउड है, इस्राएल को मिस्र से छुड़ाने के बाद प्रयाण के समय में, मरुभूमि की यात्रा के समय में एक क्लाउड था, पिलर ऑफ क्लाउड, बादल का स्तूण, बादल का एक खंभ उनको चला रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे। इस महिमा अभी अंत में
जो निवास स्थान मूसा ने बनाए उस निवास स्थान में आ बैठे। हैव यू फिनिश्ड द वर्क? एक जन के याद आ रहे हैं, शमूएल का 15वां अध्याय देखे। पहला शमूएल 15वां अध्याय के 3 वचन से 8 तक पढ़ना है। लंबा एक हिस्सा है, फिर भी पढ़ते हैं, क्यों नहीं। पहला शमूएल 15वां अध्याय के 3 से 8 तक पढ़ना में 1-2 वचन उनमें से जो महत्वपूर्ण है आपके नजर में लाते हुए आगे बढ़ूंगा। पहला शमूएल 15वां अध्याय के 3 पद पहले देखेंगे। 3 पद में दिया है, परमेश्वर की आज्ञा है कि हर एक अमालेकी को, एक को भी बचना नहीं, एक को भी बचाना नहीं, हर एक को। This is what the Lord, verse 2, this is what the Lord Almighty says, I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. Now go, attack the Amalekites and totally destroy everything that belongs to them. Do not spare them. Put women, children and donkeys. परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर की आज्ञा है, डू नॉट स्पेयर एनीवन। फिर जल्दी में 8वां वचन में जाऊंगा। He took Saul, he took Agag the king of the Amalekites alive. परमेश्वर की आज्ञा थी सबको, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी छोड़ना नहीं, सबको 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 पूरी तरह सत्यानाश करना है, पूरी तरह खत्म करना है। साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को मानी, हर एक को मारा, हर एक को सिवा एक। He obeyed the Lord 99.99999%. But there was a 0.001% which he did not obey. You know what happened? करीब 25 साल के बाद दूसरा शमूएल हम देखें। दूसरा शमूएल पहला अध्याय के 5वां वचन से लेकर 10वां वचन तक, wounded in the battle, जख्मी होकर साउल गिरा है, लड़ाई के मैदान में, लड़ाई के क्षेत्र में गिरा हुआ पड़ा है, अपने तलवार के ऊपर, अपने ही तलवार के ऊपर। He was in the throes of death, ऐसा लिखा है, मृत्यु की दर्द से गुजर रहा है, पर आत्मा उससे छूटती नहीं, आत्मा उससे अलग नहीं हो रहा है। तो हम पढ़ते हैं, यहां खोलने के वक्त नहीं है। तो एक जवान आ रहे हैं, तो साउल पूछता है, ये तू कौन हो? तो बोला, मैं एक अमालेकी हूं। क्या अमालेकी? परमेश्वर ने कहा था एक को भी बचाना नहीं, हर एक को मार डालना है, फिर इस अमालेकी कहां से आई? शायद कहीं उल्लेख नहीं है, राजा आगाग ने इसको पैदा किया होगा, बंधन में था, फिर भी शादी किया होगा, कौन जाने, कहीं उल्लेख नहीं है। पर एक अमालेकी बच गया जिसने अंत में शाऊल को कत्ल करता है। एक को भी छोड़ना नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है। मैंने तो ऑलमोस्ट आज्ञा पूरी की है। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, पूरा किया है क्या? क्या किसी आज्ञा को जीवित छोड़े है क्या आपके जीवन में? किसी बुरी आदत को,
किसी के बारे में घृणा को, किसी अहंकार को आपके दिल में जीवित छोड़े हैं क्या? सबों को हर प्रकार के आत्मिक दुश्मनों को मार डालने को परमेश्वर ने कहा। भाई बहन, आखिरी अमालेक को भी हम मार डालेंगे, कत्ल कर डालेंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा हो जाए। यीशु ने सलीब पर बड़ी आवाज से पुकारा, इट इज फिनिश्ड, टेटलेस्टाई, कंप्लीट। यीशु ने यूं नहीं कहा लगभग मैंने कंप्लीट किया है, थोड़ा बहुत बचा है। लोगों ने कहा, है ना, जो देखने वाले, उसकी निंदा करने वाले, कहा तू लोगों को बचाने वाला है, स्वयं को बचा लो, इस सलीब से उतर आ जा, फिर हमें भी बचा लो। जरा सोचिए, अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस से उतर आए तो आज आपकी हालत क्या होती, मेरी हालत क्या होती? अधूरा छोड़कर उद्धार का काम, उस महान यज्ञ अधूरा छोड़कर अगर यीशु वापस पृथ्वी पर, मतलब सलीब छोड़कर नीचे आ गए, तो हमारी हालत क्या होती है? यीशु ने कहा, इट इज फिनिश्ड, everything that was required for the atonement of mankind has been done by me. There is nothing left. It is finished. मित्र, उस पूरा हुआ बलिदान के आधार पर, पूरा किया गया प्रायश्चित अर्पण के आधार पर ही हमारा प्रचार है, हमारा विश्वास है, आगे बढ़ना है। यीशु ने जो रिपोर्ट दिया उसमें तीसरा हिस्सा है, तीसरा मुद्दा है 8वां वचन, यूहन्ना 17वां अध्याय के 8वां वचन। यीशु ने कहा, I have given them the words which you have given me. मैंने जो वचन आपने मुझे दिया है उनको दिया। In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आए। यहां जो शब्द है रेमाटोस, रेमा का मतलब है the right word at the right time, a particular word for a particular person. सही संदर्भ के लिए, सही मौके के लिए सही शब्द, सही व्यक्ति के लिए सही शब्द। जिनसे कड़क शब्दों से वार्तालाप करना है उनसे कड़क शब्दों से, जिनसे प्रेममय शब्दों से बात करनी है उनसे प्रेममय शब्द। यूहन्ना 4 अध्याय में मेरा मन जा रहा है। एक स्त्री पानी भरने आई सुकार के उस कुएं के पास, अपना प्रभु बैठा है, प्यासा होकर बैठा है, और यीशु को मालूम था ऐसी एक व्यक्ति वहां है, ऐसी एक स्त्री वहां है जिसको अंदर आत्मा के प्यास है, सबों से त्यक्त है, सबों से परित्यक्त एक स्त्री है, जिसका कोई आशा नहीं जीवन में, जिसकी कोई तसल्ली नहीं जीवन में, जिसकी कोई शांति नहीं जीवन में। देखिए यीशु किस प्रकार उससे बात करते हैं।
थोड़ा सा पानी। बोलते हैं तो यहूदियों का गुरु है, हम समरूनी, तुम यहूदी, जात का दीवार है हमारे बीच में, कैसे आप मुझसे पानी मांग सकते हैं। फिर यीशु ने जो कहा हम सबको मालूम है, अगर तुझसे पानी मांगने वाला कौन है तू जानती हो, तू समझती हो, तो तू उससे पानी मांगता कि वो उस तुझे ऐसा पानी देगा जो सनातन का प्यास मिटाने वाला है। अंत में कहानी हम जानते हैं, इसलिए समापन में बोल रहा, मतलब थोड़े में बोल रहा हूं, संक्षेप में बोल रहा हूं। अपनी पति को बुला ला। स्त्री ने जवाब दिया, मेरा कोई पति नहीं है। संसार के गुरु के सामने इस प्रकार बोलती है, तुरंत बोलते होंगे कि तू झूठी है, तू झूठ बोल रही है। यीशु ने कहा, हाँ बेटी, तूने जो कहा सही है। तेरे पास 5 पतियां थे, सबों ने तुझे छोड़ के चले गए, तुझे इस्तेमाल करके, उपयोग करके फेंक दिया, और अभी छठा जो तेरे साथ है, लीगली तेरा पति नहीं है। तूने सच कहा। सही शब्द सही व्यक्ति के लिए सही संदर्भ में। हम प्रभु की सेवा करने वाले कई हैं। याद रखिए, हम सब वचन जानने वाले हैं, पर हम ऐसे वचन बोले वो संदर्भ के अनुसार हो। दुखित पीड़ित व्यक्ति को और भी जख्मी करने वाले वैसे वचन नहीं, बल्कि शांति दिलासा देने वाले वचन हम दें। जहां गलती पाप है, वी विल स्पीक द ट्रूथ इन लव, सच्चाई प्रेम से बताएं, ताकि उनके आत्मा को हम जीत ले, आत्मा को प्रभु के निकट ला सकें। सही समय में सही वचन और रेमाटा है। चौथा, आगे यीशु ने क्या कहा उनके प्रार्थना में? परमेश्वर पिता के सामने प्रभु यीशु अपना रिपोर्ट दे रहा है और कहता है 12वें वचन में, यूहन्ना 17:12, I have kept them in thy name, मैंने उन्हें, I was with them, I protected them, kept them safe in thy name, by thy name। 3.5 साल उनके साथ में रहे, एक भी गिरने नहीं दिया, एक भी। आई हैव केप्ट देम, प्रभु यीशु ने कहा, मैंने उनकी रक्षा की। याद है, यीशु को पकड़ने के लिए सिपाही आए, डंडे लेकर, तलवार लेकर, मशाले लेकर। तो यीशु ने पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? नासरी यीशु को। यीशु ने एक बार कहा, मैं हूं। सारे के सारे गिर पड़े, दंडवत किए। उस मैं हूं शब्द के सामने वे खड़े नहीं रह पाए, गिर पड़े। You can almost hear the noise of the weapons falling to the ground. तलवारें गिरते हैं, बर्छियां गिरते हैं, ये सब नीचे जमीन पर गिरने के उस आवाज अपने कानों में प्रतिध्वनि कर रहे हैं। दोबारा यीशु ने फिर से पूछा, तुम किसके ढूंढ रहे हो? तो बोले, नासरी यीशु को। यूहन्ना 18:8 में, मैं तुमसे कह चुका हूं कि वो मैं ही हूं।
यदि तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो। हाँ, उन शिष्य यूहन्ना छोड़ के बाकी सब प्रभु के लिए शहीद बने, सच है, पर उस वक्त नहीं, उसके लिए टाइम है। हमें याद होगा कि जब यीशु का न्याय हो रहा था, महायाजक के घर में पतरस अपने आप को सेक रहे हैं, आग के चारों ओर जो सैनिक बैठे थे उनके पास, उनके साथ में, और छोटे छोटे लोगों के सामने यीशु को इनकार किया 3 बार। तो इनकार इसलिए किया कि उसे मालूम है यीशु के साथी समझ ले तो लोग पकड़ लेंगे, उसे भी सलीब पर चढ़ाएंगे। उस सलीब से डरता था वो, मृत्यु से डरता था वो। फिर यीशु को पकड़ने के वक्त भी हमें याद है ना, तलवार चढ़ा के महायाजक के दास के कान काट डाला। एक्चुअली उसको मार डालने के उसका प्रयास रहा, और चुक के, तलवार चुक के उसका कान काटा गए। सोचिए, अगर उस दिन उस व्यक्ति मर जाते तो 3 सलीब के जगह में 4 सलीब उस पहाड़ पर खड़े होने वाले थे। प्रभु ने उस समय महायाजक के दास को चंगाई की, उसका कान सर के प्लास्टिक सर्जरी करके यीशु ने बिठा दिया। मैंने उनकी रक्षा की। आई हैव प्रोटेक्टेड देम इन दाई नेम, परमेश्वर पिता के नाम में। और 5वां मुद्दा, मेरे ख्याल से मेरा और कुछ समय बचा है, देखते हैं कहां तक जाए। 5वां मुद्दा है, I have given them thy word. Verse 13. I have given them thy word. Verse 13. I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy. Actually 14. Within them. I have given them your word. Here, the word is logos. Earlier, the word was remat. Here it is logos. Thy word is truth, Jesus said. Thy word is truth. सच्चाई हमारे पास आई है in a 3-volume set. 3 ग्रंथों के एक संचय में परमेश्वर की सच्चाई हमारे पास आई है। Number 1, the scriptures, the holy scriptures, 66 बुक्स के इस किताब, 66 किताबों के, 66 छोटे छोटे किताबों के इस संग्रह हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया है। इस सच्चाई को हमारे हाथों में दिया है। आज हम कितने धन्य लोग हैं कि हमारी ही भाषा में परमेश्वर का वचन उपलब्ध है। परमेश्वर के वचन हमें देने के लिए कितने लोगों ने कष्ट किया। विलियम टिंडेल की कहानी हम सब जानते हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बाइबल ट्रांसलेशन डे लोगों ने स्मरण किया था, याद किए, सेलिब्रेट किए। बाइबल इंग्लिश में उनकी मातृभाषा में अनुवाद किए, सिर्फ केवल एक गुनाह के कारण उसको जला दिया। एक खंबे में बांधकर लकड़ी डालकर जला दिया।
कितने धन्य है हम लोग कि परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है। फिर दूसरा वचन, दूसरी रीति में सच्चाई हम तक पहुंचे हैं। इट इज द सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। परमेश्वर के पुत्र है सच्चाई, परमेश्वर का वचन सच्चाई है। सेकंड यूहन्ना 14:6 हमें मालूम है, 14:6, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही हूं मार्ग और सच्चाई और जीवन। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, सच्चाई परमेश्वर का पवित्र वचन है, और सच्चाई प्रभु यीशु है। और सच्चाई, द थर्ड इज द होली स्पिरिट। पहले यूहन्ना के 5:6 देखिए। पहला यूहन्ना के 5वां अध्याय के 6वें वचन। 1 John chapter 5 and verse 6। इधर लिखा है, मैं अंग्रेजी से पढ़ूंगा। chapter 5 and verse 6। This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. आत्मा ही सच्चाई है। हमें जीने की शक्ति, जीने के सामर्थ्य प्रभु प्रदान कर रहा है। आज हमारे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी गवाही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हो। जैसा प्रेरित पहला अध्याय के 8 में हम पढ़ते हैं, यू शैल बी एंड्यूड विथ पावर फ्रॉम अबव एंड शैल बिकम माय विटनेसेस इन जेरूशलेम, इन जूडिया, इन समारिया एंड टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, उस सच्चाई के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सच्चाई हम में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम में है। वो हमें चला रहा है, वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा रहनुमा है, साथ में रहकर चलाने वाला है। फाइनली मुझे यहां समाप्त करना है। यीशु ने कहा, I have sent them as thou hast sent me to the world, I have sent them. मैंने उन्हें भेजा है। प्रभु यीशु मसीह, जैसा मैंने अभी प्रेषित पहला अध्याय से कहा, I have sent them to the world. I have, as you have sent me into the world, verse 18, I have sent them into the world. बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है। As you have sent me, I am sending them to this world. किस प्रकार कई बातें उससे हमें सीखनी है। परमेश्वर पिता ने पुत्र को भेजा। हमने देखा यूहन्ना 13वें अध्याय में, सबों के पैर धोने वाला एक गुलाम के तरह, सारी स्वर्गीय महिमा को छोड़कर पिता के समान रहना, पकड़े रहने की बात नहीं सोचकर स्वयं आज्ञाकारी बना, यहां तक कि सलीब के मृत्यु तक। अभी यीशु कहता है, प्रभु जैसा आपने मुझे भेजा है, मैं इन्हें भेज रहा हूं। हाँ, भेड़ियों के बीच में मेमने के नाई। हाँ प्रियो, आज भेड़ियों से हम घेरे हैं। कई तरह के पंथ, कई तरह के दुश्मन, वचन के विरुद्ध, वचन बोलने वालों के विरुद्ध, प्रभु की सेवकों के विरुद्ध कई तरह के दुश्मन खड़े रहे हैं, खड़े रहते हैं। तो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अंतिम आदेश
जो मत्ती में हम पढ़ते हैं 28 के 18, 19, 20, ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ इज गिवन टू मी, देयरफॉर गो ye into all the world. जैसा पिता ने भेजा वैसा मैं तुम्हें भेज रहा हूं। सारे अधिकार पुत्र को देकर पिता ने पुत्र को भेजा, अभी हमें भी अधिकार दिया है स्वर्ग के चाबियां देकर। जैसा कैथोलिक लोग बोलते हो वो नहीं, सुसमाचार बोलकर, सच्चाई का सुसमाचार बताकर लोगों को स्वर्ग के द्वार खोल के देने के उस अधिकार देकर दिया, हमें भेजा है। हर क्षण हर वक्त आप जब परमेश्वर के वचन लेके खड़े हैं, याद रखिए आप प्रभु यीशु के एक प्रतिनिधि के रूप में ऐसे वैकार प्रभु यीशु के स्थानापति होकर खड़े, जैसा पिछले हफ्ते हमने देखा, एज एम्बेसडर्स विथ अथॉरिटी, विथ हेवनली ऑथराइजेशन हम खड़े हैं। ध्यान रखिए, सिर झुकना है क्योंकि हम नम्र है, पर झुकना नहीं है क्योंकि बड़े शहंशाह के अधिकार लेकर हम आए हैं, हम खड़े हैं। He sent them out. प्रभु ने कहा ये संसार के नहीं है, but he sends them into the world. संसार के नहीं है, हम संसार के नहीं है। We must not be of the world, but we must be in the world. We are not of the world, but we must be in the world. परमेश्वर के वचन से घेरे हुए, having the shield of the word of God around us, परमेश्वर हमें घेरे हुए, हम दूसरों से दूर रहने से नहीं, not by isolation but by incarnation, live the life of Jesus, live the gospel through our lives. मैं कहूं हम प्रभु यीशु मसीह को पहने हैं, इसलिए एक पीपीई किट, आजकल पीपीई किट सब समझते हैं, प्रभु यीशु को हम पहन ले पीपीई किट की तरह, ताकि कोई प्रकार के वायरस हम तक नहीं आए, हम तक नहीं पहुंचे। Put on Jesus Christ, as Paul would say elsewhere. I have given them the glory. मैं समाप्त कर रहा हूं। I have given them the glory. किसके बारे में कह रहे? मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता बोलने वाला पत्रुस उसके बारे में कह रहा है, मैंने उसे महिमा दिया है। जब तक मेरी उंगली में उसके छेदे हुए पसली पर नहीं डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा बोलने वाले थॉमस को महिमा दी है, यीशु कहता है। And he says, the same glory that has been given to you, given to me, he has given to the disciples. Doubting Thomas, temperamental Peter, to all of them. Rome 8:30 हमें पाठ है। And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. मित्र, हम ग्लोरिफाइड है परमेश्वर पिता की दृष्टि में, परमेश्वर पिता के नजर में हम ग्लोरिफाइड है। आज वो ग्लोरी हम आपस में देखते हुए नहीं दिखते हैं, उस ग्लोरी, उस महिमा देख नहीं पा रहे हैं, पर परमेश्वर पिता मुझे देखते हैं जब मेरे कमजोरियों को नहीं देख रहे हैं, मेरे स्टुपिडिटी को, मेरे मूर्खता को नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर पिता
मुझे देख रहे हैं अपने प्रिय पुत्र को परिधान किया हुआ एक व्यक्ति के रूप में, पुत्र को पहना हुआ एक व्यक्ति के रूप में। इसलिए परमेश्वर पिता मुझे महिमित परमेश्वर के बेटे के रूप में देख रहे हैं। He sees me glorified in his son. समाप्त करते हुए एक सवाल आपसे पूछूंगा। अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को कलीसिया के अंदर सबसे निचले या सबसे ऊंचा व्यक्तियों को इस दृष्टिकोण से देखें तो कितना अच्छा होता। जिस दृष्टिकोण से परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता स्वर्ग से ताक रहे हैं हमें अपने पुत्र के अंदर छिपे हुए, अपने पुत्र को पहने हुए। ऐसा नहीं कि ये क्या है, उसमें कितनी बुरी आदतें हैं, कितनी कमजोरी है। It is not that love is blind. हम दूसरों पर प्रेम करते हैं इसलिए हम अंधे नहीं होते हैं, बल्कि it enables us to see more. Real Christian love enables us to see more, not just the fleshly human being that sits in front of you, but beyond that. ये परमेश्वर का बेटा है, मेरे सामने है। ये परमेश्वर की बेटी है, मेरे सामने। With all its weaknesses, with all the failures, with all the fumblings, the church is glorified. चर्च में कमजोरियां हैं, कई तरह की कमजोरियां हैं, कई तरह की कमियां हैं, कई तरह की ग्रोथ एरिया है, मतलब और भी बढ़ने बाकी है। पर कलीसिया भी आज परमेश्वर की दृष्टि में ग्लोरिफाइड चर्च है। आप परमेश्वर के पुत्र, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पुत्र या पुत्री होने के नाते, होने के कारण हम भी ग्लोरिफाइड है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने आपकी महिमा उनको दी, उनको मैंने महिमित किया। प्रभु यीशु हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है स्वर्ग में आज भी, हमारा महायाजक बनकर। उसके नाम की महिमा हो। धन्यवाद।